उसकी जो प्रगति थी थोड़ी धीमी थी, जिसके एवज में हमारे कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से उच्च अधिकारियों से बात करी एनएच के, और उसके परिप्रेक्ष्य में आज एनएच के सारे अधिकारियों को हम लोगों ने बुलवाया था। वो लोग यहाँ आए थे, एक्सीएम साहब भी आए थे उनके, और जेई साहब भी थे, और अन्य अधिकारी के लोग भी थे। मौके का मुआयना किया है और जो भी कमियाँ थी उन कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यथाशीघ्र इस जो हमारा मझौला खटीमा मार्ग है उसका पुनर्निर्माण जो होना है वो भी निश्चित हो चुका है। उसका टेंडर पड़ने वाला, और 1 हफ्ते के अंदर इसमें टेंडर प्रक्रिया पूरी करके काम चालू करने का भी प्रयास हो रहा है। और लगातार खटीमा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ खटीमा के विकास कार्यों पर नज़र रखते हुए हैं, और इसके एवज में हमें अभी 33 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव जो अभी पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस पर शीघ्र काम पूरे होने वाला है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है इस क्षेत्र के लिए कि वो लगातार हमारे इस क्षेत्र पे विकास पे ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इन सब कामों को देखते हुए ही हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको अजीब सी वो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं करते हैं तो बयानबाजी जरूर कर देते हैं पत्रकारों के बीच में कि ये ऐसा या वैसा, आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका हमेशा से काम रहा है। मैं तो इतना जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो ये सिर्फ ये बताएं कि इन विगत 3 वर्षों में उन्होंने कोई भी एक ऐसा बड़ा विकास का काम किया हो जिससे कि हम कह सकें कि माननीय विधायक जी द्वारा इतने विकास के काम किए गए हैं। एक मतलब मैं ज़्यादा बड़ी फहरिस्त तो नहीं चाह रहा हूँ, और अगर वो चाहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस खटीमा क्षेत्र के लिए जितने भी विकास कार्य किए जा रहे हैं जो अनगिनत हैं वो स्वयं भी जानते हैं, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री इस खटीमा क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते हैं। और खटीमा का कोई भी कोना अछूता नहीं रहेगा विकास के, इस बात की गारंटी भी हम सब लोग देते हैं, और विकास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा नगर पालिका में आज तक कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते आए थे, और आज पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है तो इस खटीमा की स्थायी व्यवस्था और अन्य काम में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब एक बौखलाहट आपको देखने को मिल रही होगी माननीय विधायक जी में। 2027 का परिणाम जैसे नगर पालिका चुनाव का परिणाम आया है, सही तरीके से वो आगे भी अपना परिणाम देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बौखलाहट होना तो निश्चित। जैसा कि बौखलाहट की बात कहा जाए तो जो पेच वर्क का कार्य था वो एक तरफ से करना चाहिए, जिसको छोड़ करके 1 किलोमीटर छोड़ के पूरा मझौला तक कार्य को फिनिश किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? फिनिश किया ही नहीं गया, काम लगातार चल रहा है। मतलब कहीं कुछ कमियां रही होंगी उस काम में, तो हम दूर करा रहे हैं। आज इसीलिए हमने अधिकारियों को यहाँ बुलाया था, और ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के एवज में आए हैं। आज जो अधिकारी यहाँ पे का मुआयना कर रहे हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो कल उन्होंने माननीय एसडीएम महोदय को इस बारे में ज्ञापन दिया था कि काम अधूरा अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में आप भी समझते हैं कि होली का त्यौहार था, इस वजह से लेबर इधर उधर चले जाती है तो थोड़ा समय लगता है। उस समय को देखते हुए तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और काम लगातार चल रहा है। और यथाशीघ्र आपको लगेगा ये जब 31 करोड़ का काम ये फिर से स्टार्ट होगा, माननीय कचहरी जी द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और ये शीघ्र खटीमा को एक बहुत सुंदर अच्छी रोड मिलेगी, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि ये कम से कम 3.5 किलोमीटर रोड में डिवाइडर के साथ जो नगर पालिका सीमा के अंतर्गत है वो होएगी। और ये हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्य को भी हमारे करवाएंगे, जिससे खटीमा और सुंदर दिखाई देगी। नहीं, जैसा कहा जा रहा था पेच वर्क का जो कार्य था वो एक तरफ से क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है जो मझौला तक फाइनल कर दिया गया है? नहीं, किसने कहा आपसे फाइनल? मझौला तक इस पेच वर्क का कार्य किया गया है, लेकिन बीच बीच में छोड़ कर किया गया। ये गलत अफवाह है, और ये एक अफवाह जैसी फैलाई गई है, कुछ लोगों के द्वारा गलत अफवाह फैलाई गई थी। आपने मौके पर इसी वजह से इन अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया जी कि ये जो अफवाह सुनाई पड़ रही थी कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, उसके ही परिप्रेक्ष्य में ये अधिकारी लोग आपके सामने आए हैं, और उन्होंने अपनी जो भी आप लोगों ने भी उनसे सवाल जवाब किए होंगे, उन्होंने बताया भी होगा। ये पूरा पेच वर्क किया जाएगा, जहाँ जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं उसके पेच वर्क का काम
करवाया जा रहा है और यथाशीघ्र इसको संपन्न करा लिया जाएगा। इसके बाद 31 करोड़ का जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक प्रोजेक्ट और इसमें स्वीकृत कराया गया है, उस पर भी मेरे ख्याल से हफ्ते 15 दिन या बहुत ज़्यादा 1 माह के अंदर काम शुरू होगा। 1 करोड़ 28 लाख का जो पेच वर्क का कार्य था वो छोड़ करके किया गया, वो कहाँ जाएगा? नहीं, वो तो हो ही रहा है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि वो लगातार चल रहा है। आप अगर साइड पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काम हो रहा है। हाँ, अभी कार्य चालू किया गया है। हाँ, तो मैंने कहा था ना कि होली की वजह से जो लेबर जो चले गई थी, उस वजह से वो काम रुक गया था, जैसा कि हमें ठेकेदार द्वारा और विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया। थैंक यू।